ये कहानी एक बहुत ही बड़े और सुंदर सी जंगल की है। रतनपुर के जंगलों में मिट्ठू नाम का लालची किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसपे वो तरह तरह की सब्जियां लगाता था और आसपास के किसान भी अधिकतर सब्जियों की खेती करता था। लेकिन मिट्ठू इतना लालची था कि सुबह सुबह खेतों में जाकर और सभी किसानों के खेतों से थोड़ी थोड़ी सब्जियां इकट्ठे कर लेता। और किसान ये सोचते हैं कि इसके खेत में तो थोड़ी सी सब्जी होती है, फिर ये रोजाना इतनी सारी सब्जियां कहाँ से बेच आता है। मिट्ठू के परिवार में पत्नी सालू और 2 बच्चे थे। सालू को अपनी पति की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा इसके लिए टोका किया करती थी। एक दिन की बात है, बहुत सुबह। अरे सालू, खड़ी हो जा। मैंने कहा था रात को मुझे सुबह जल्दी खेत में जाना है। सुबह सुबह सब्जियां तोड़कर मंडी में बेच कर आऊंगा। सुबह सुबह किसी और के खेत से सब्जी चुराकर तुम उसे बाजार बेच कर आओगे। उस चोरी हुए पैसे से बरकत नहीं होती है। किसी न किसी दिन हमें सारा हिसाब चुकाना होगा। इतना लालच ठीक नहीं है। आप अपने खेत में सब्जी लगाते हो ना, हम उसी से गुजारा कर सकते हैं। तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। परिवार का पालन पोषण करना कोई आसान बात नहीं है। और मैं कौन सा उस किसानों की सारी सब्जियां ले लेता हूँ। सभी के खेतों से एक एक सब्जियां तो उठाता हूँ। सालू जानती थी सुबह सुबह उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। कितना भी समझा लो, बात वही रहेगी। वो जल्दी से उठकर नाश्ता बनाकर मिट्ठू को दे देती है। मिट्ठू चला जाता है और सालू वापस सो जाती है। और वहाँ खेतों में मिट्ठू एक किसान के खेतों से कद्दू उठा लेता है। ये कद्दू तो बहुत बड़ा है। इस कद्दू के मुझे अच्छे दाम मिल जाएंगे। पर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मैंने आज से पहले इतना बड़ा कद्दू नहीं देखा। कम से कम नहीं तो इस कद्दू का वजन 25 किलो तो जरूर होगा। नहीं नहीं, मैं तो पूरे 30 किलो का हूँ। अरे बाप रे, ये कद्दू तो बोलता भी है। तुम्हारी मर्जी है। तुम मुझे बेच भी सकते हो या तुम मुझे अपने पास रख सकते हो। मैं एक जादुई कद्दू हूँ और मैं सबकी 3 मुरादें पूरी करता हूँ। ये सुनकर लालची मिट्ठू खुश हो जाता है और वो कद्दू को ना बेचने का फैसला करता है। वो कद्दू को लेकर घर आ जाता है। तुमने कहा था ना तुम एक जादुई कद्दू हो, तो चलो जल्दी से अपना जादू दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वही ला कर दूंगा। सालू को कोई माजरा समझ नहीं आ रहा था। वो देख रही थी कि मिट्ठू ने एक बड़े से कद्दू को कुर्सी में रखा है और उससे बातें कर रहा है। क्या बात हो गई? सुबह सुबह पागल हो गए हो? कद्दू से क्या बात कर रहे हो? ये कोई साधारण कद्दू नहीं है, ये एक बोलने वाला कद्दू है। लगता है सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है। किसी के सब्जी नहीं मिली क्या? हंस ले, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। ये एक जादुई कद्दू है और देख, अभी मैं इससे जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ 3 चीजें ही दे सकता हूँ। अब सोच समझकर मुझसे वो 3 चीजें ले लेना। ये सुनकर सालू भी हैरान हो जाती है। देखो जी, जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना। तुमने सुना ना इन्होंने अभी क्या कहा है? ये सिर्फ 3 चीज दे सकते हैं। तूने क्या मुझे बुद्धू समझा है? देख, मैं 3 बातों में क्या क्या मांग लेता हूँ। मिट्ठू सोचने लगता है, फिर जादुई कद्दू से कहता है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है। ऐसा कहकर जादुई कद्दू वहाँ पर पैसे का ढेर लगा देता है। ये देखकर मिट्ठू बहुत खुश होता है। ये क्या, तुमने पैसे मांगे हैं? पैसे तो खत्म भी हो सकते हैं। तुम्हें इससे जमीन मांगनी चाहिए थी, ताकि उस पे हम सारी जिंदगी मेहनत करते और उसी से बहुत सारे पैसे कमाते। तुम तो बिल्कुल पागल हो। भला मैं खेत मांग कर क्या करूँगा? मुझे उस पर मेहनत करनी होगी। मैं जादुई कद्दू से ऐसी ऐसी चीज मांगूंगा ताकि मुझे जिंदगी भर कभी मेहनत ही न करनी पड़े। तभी उन दोनों का बेटा चीकू आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि ये एक जादुई कद्दू है। बाबा, जादुई कद्दू से मांग लो कि हम अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आए, ताकि जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाए तो हमें अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। बेवकूफ वाली बातें मत करो। मैं इससे इतना पैसा मांग लूंगा
कि तुम्हें कभी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज मांगो। मुझे इस जंगल का सबसे अमीर पंछी बना दो। ठीक है। कद्दू का ऐसा कहते ही मिट्टू का घर एक बड़ा घर में बदल जाता है। उसके पास बहुत सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ आ जाता है। गाड़ी, नौकर चाकर, गाय, सब कुछ। और ये देखकर मिट्टू बड़ा खुश होता है। वो जादुई कद्दू से कहता है कि तीसरी मुराद वो कुछ दिन बाद मांगेगा। और वो जादुई कद्दू को उठाकर रसोई में रख देता है और जंगल भर में इतराता फिरता है। जंगल के पक्षियाँ हैरान थे, अचानक से मिट्टू इतना अमीर कैसे हो गया। क्या बात है मिट्टू, लगता है तुम्हारे हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। तेरे तो ठाट बाट हो गए भाई, मुझे भी बता दे, मैं भी वहाँ से खजाना ले आऊंगा। कोई खजाना हाथ नहीं लगा है। अरे ये तो किस्मत है, किस्मत। मेरे किस्मत में अमीर होना लिखा था, इसलिए देखो आज मैं जंगल का सबसे अमीर पंछी हूँ। तभी एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ आती है। मिट्टू भैया, मैंने सुना है तुम्हें कोई खजाना मिल गया है, रातों रात अमीर हो गए हो। मेरी बेटी बहुत समय से बीमार है, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, इसका इलाज करा लूंगी मैं। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अमीर अपने लिए हुआ हूँ, दूसरों की मदद करने के लिए नहीं। मेरे पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा। जाओ यहाँ से जाओ, किसी और से मदद मांगो। ऐसा तो मत कहो मिट्टू भैया, इतने पैसे हैं, थोड़े से पैसे मुझे दे दोगे तो क्या हो जाएगा। मैं धीरे धीरे तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। मिट्टू उसकी एक बात नहीं सुनता। मिट्टू का दोस्त भी कहता है कि थोड़ी मदद कर दे, तुम्हारा क्या चला जाएगा। लेकिन मिट्टू उस पंछी को भगा देता है और अपने दोस्त को कहता है उसके पास फालतू पैसे नहीं है कि वो सबको देता फिरे। और सालू को मिट्टू की यही आदत सबसे बुरी लग रही थी। इतना पैसा आने के बाद वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। मिट्टू इतना अमीर हो चुका था कि उसे अपनी तीसरी मुराद मांगना भी याद नहीं रहा। सालू, मैं सोच रहा था कि इस जंगल में छोटे मोटे स्कूल है, क्यों ना मैं अपने बच्चों को शहर भेज दूं पढ़ने के लिए। देखो जी, अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर दूं। मेरे बच्चे इसी जंगल में पढ़ लेंगे। तू डरती किस बात से है? तुझे पता है ना अब मैं जंगल के सबसे अमीर पंछी हूँ। बस मैंने सोच लिया है, मेरे बच्चे शहर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। मिट्टू जैसा सोचा था वैसे करने का ठान लिया। फिर कई दिनों बाद सालू के साथ एक बड़े से स्कूल में जाता है और वहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करा देता है। हम लोग रोज रोज शहर नहीं आते हैं, ऐसा करते हैं कुछ दिन शहर में ही रहते हैं, यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना। तुम भी क्या याद करोगी कि मैंने तुम्हें शहर से सामान दिलाया है। देखो मेरी बात मानो, इस तरह से फजूल खर्ची करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तो जादू कद्दू से ढेर सारा जमीन और अपने बच्चों के लिए अच्छी भविष्य मांगनी चाहिए थी। पैसे का क्या है, वो आज हाथ में है और कल नहीं। हाँ हाँ ठीक है, इस बारे में मैं सोच लूंगा। अभी तू पैसे खर्च करने के बारे में सोच। जादुई कद्दू कहीं नहीं जा रहा, बस इस बार घर जाकर उससे ऐसे ही कुछ चीज मांग लूंगा। मिट्टू अपने परिवार के साथ शहर में बहुत दिनों तक रहता है और खूब पैसे उड़ाता है। उधर जंगल में एक दिन दो चोर मिट्टू के घर घुस जाता है। देख रहे हो, इस घर का मालिक इस घर में नहीं है और सब कुछ कैसे खुला पड़ा है। लगता है इस पंछी के पास बहुत पैसे हैं। भाई, इसने तो किसी भी चीज पर ताला नहीं लगा रखा है। ऐसा करते हैं, सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। दोनों चोर बड़े आराम से घर में रखे हुए पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात चुरा लेते हैं। तभी उनमें से एक चोर को बड़ी जोर से प्यास लगती है और वो रसोई में जाता है। देख जरा जल्दी से, यहाँ पर कितने सारा कुछ बढ़िया बढ़िया खाने को रखा है। बहुत तेज भूख लगी है, चल पहले कुछ खा लेते हैं। दूसरा चोर भी वहाँ आ जाता है और देखता है वहाँ बहुत अलग अलग तरह के मेवे रखे हुए हैं। तभी उन दोनों की नजर उस बड़े से कद्दू पर पड़ता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा कद्दू है, कम से कम 20 किलो का तो होगा। नहीं नहीं, मैं तो पूरे 30 किलो का हूँ। कद्दू को बोलता हुआ देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और डर से भागने लगते हैं। तभी जादुई कद्दू आवाज देता है, अरे तुम भाग क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? मैं एक जादुई कद्दू हूँ, पर मैं जिसको मिलता हूँ उसकी 3 मुरादें पूरी करता हूँ। सचमुच में? इसका मतलब हम जो तुमसे मांगेंगे वो सब कुछ हमें मिल जाएगा।
हाँ हाँ, सब कुछ जो तुम चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। चोर उस जादुई कद्दू से कहता है घर का जितना भी कीमती सामान है वो उनके नए घर में रखवा दे। जादुई कद्दू ऐसा ही करता है। फिर दोनों चोर जादुई कद्दू को लेकर चला जाता है अपने नए घर में। और इधर मिट्ठू के पास केवल घर रह जाता है और वो भी खाली। शहर से घूमने के बाद जब वो घर आता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरा जादुई कद्दू भी गायब है। अब रोने से क्या होगा, मैंने कहा था ना, कोई ऐसी चीज मांग लो जिससे वो हमारे घर में सारा जिंदगी रहे। अगर खेत खलियान मांगे होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मिट्ठू अपना सर पकड़ लेता है और मनी मन कहता है कि लालच बुरी बला है, जो नसीब में लिखा है वही मिलता है। वो वापस अपने बच्चों को जंगल में ले आता है और पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगता है।